हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर बिटकॉइन की हार्विंग जो है कुछ दिनों में होने वाली है। और हम उसके लिए लगातार जो इन्फ्लुएंसर्स हैं टॉप के, जिनको आप सुनना चाहते हो या सुनना पसंद करते हो, कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जुड़ें और वो क्या सोचते हैं बिटकॉइन हार्विंग के इवेंट को लेके। क्योंकि एक फेस्टिवल से कम नहीं बोला जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए इस इवेंट को। तो वो क्या सोचते हैं, कौन से क्रिप्टो कॉइन्स हैं जो वो सोचते हैं कि हाफिंग के बाद, क्योंकि सबको पता है जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी हाफिंग होती है 2-3 महीने के बाद बुल मार्केट एक ऐसी शुरू होती है जो अगले 1-1.5 साल तक मजा देती है। तो वो भी बात करेंगे और उस चीज के लिए आज हमारे साथ में है एक बहुत खास मेहमान, पुष्पिंदर सिंह जी। पुष्पिंदर डिजिटल और smartviewai.com उनकी वेबसाइट है जिसको वो चला रहे हैं। और मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, जब भी मैं बोलता हूँ तो कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी जुड़ने की। तो पुष्पिंदर भाई, थैंक यू, आपने टाइम दिया और तालियों से स्वागत करते हैं। वेलकम। थैंक यू पंकज भाई। और आज लगभग हम काफी दिनों बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इससे पहले जब लास्ट ट्रिप के अंदर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उस टाइम भी यहाँ पर बहुत सारी चीजों की बात करी थी और लगभग वो सारे टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो हाफिंग वाला इवेंट है उसका यहाँ पर लेस देन 1 वीक बचा हुआ है। तो क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और मुझे लगता है कि उससे पहले यहाँ पर जो ये अपना वार वाली सिचुएशन बनी हुई है, उसने भी हमें एक मौका और दे दिया है कि भाई अगर कोई अभी भी कोई भूला भटका रह गया हो, चलो आ जाओ इसमें। सही बात है, बिल्कुल सही। तो पुष्पेंद्र भाई, पहले तो आप अपना देखो, इस वीडियो का मोटा मोटा एजेंडा बता दूं कि पहले पुष्पेंद्र भाई भी 8-9 साल से इस मार्केट के अंदर है, जहां जहां तक मेरी नॉलेज है। हो सकता है उससे पहले भी रहे हों। लेकिन यहाँ पर पुष्पेंद्र भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ के साथ में यहाँ पर क्या लगता है बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है। कई लोग बोलते हैं 2024 में बुल रन आएगा या बिटकॉइन पीक करेगा या 2025 में पीक करेगा, और क्या इनके टारगेट्स ये दिमाग में लेके चल रहे हैं। और साथ के साथ 5-6 कॉइन जो वो लगता है उनको कि बुल रन के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये इस वीडियो के अंदर ये रहने वाला है। तो पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि ये आपकी भी मेरे ख्याल से तीसरी हाफिंग तो है ही। बिल्कुल पंकज भाई जैसा कि आपने बताया कि 8-9 साल, क्योंकि हम उस टाइम से जब इंडिया के अंदर सिर्फ ये सिस्टम होता था कि भाई बाइंग और सेलिंग का खाली, वहां पर कोई प्रॉपर ट्रेडिंग और प्रॉपर ये सारे जैसे आज के टाइम पर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब नहीं होते थे कि आपने आईना डिपॉजिट कर दिया उसके बाद में आपने डायरेक्ट बिटकॉइन बाय कर लिया, कोई यूएसडीटी का चक्कर नहीं, कोई वो सारी चीजें नहीं। तो हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। इनफैक्ट क्या है कि यूपीआई से रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें हुई इंडिया के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला, काफी सारी चीजें हमने देखी मार्केट के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इस मार्केट के अंदर हम बने रहे। जो लोग यहाँ पर अभी तक बने हुए हैं वही मार्केट के अंदर सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, काफी लोगों ने, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था क्रिप्टो, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है कि एग्जिट करते हुए चले गए, क्योंकि क्रिप्टो क्या है कि लॉन्ग टर्म का गेम है। और अभी हम बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर है। ऐसा नहीं जैसे गोल्ड गोल्ड को क्या है कि बहुत साल लगे मैच्योर होने में, सेम इसी तरीके से क्या है कि बिटकॉइन की एक साइकिल है जिसमें क्या है कि अभी अभी भी बिटकॉइन अगर आप देखोगे 15 साल पुराना है, 14 साल पुराना, तो बहुत ही न्यू है। इस मार्केट के अंदर जो बिटकॉइन का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि हर 4 इयर्स के अंदर यहाँ पर हाफिंग होती है। हाफिंग के अंदर जो माइनर के रिवॉर्ड्स हैं वो यहाँ पर जस्ट हाफ हो जाते हैं, उसका नाम ही इसलिए हाफ हाल्विंग रखा हुआ है। अब जब मार्केट के अंदर हर 4 इयर्स के अंदर जब ये रिवॉर्ड हाफ होते हैं, तो ये एक तरीके से हमारे लिए जैसे होली दिवाली का सेलिब्रेशन होता है, उससे बड़ा कहीं बड़ा हमारे लिए ये सेलिब्रेशन है। क्योंकि ये होली दिवाली तो फिर भी हमें साल भर के अंदर देखने को मिल जाती है, इसके लिए हमें 4 ईयर वेट करना पड़ता है। और फाइनली यहाँ पर हाफिंग का टाइम यहाँ पर आ चुका है। पास्ट में हमने देखा है जब जब यहाँ पर बिटकॉइन की हाफिंग हुई है, उसके 1 या 1.5 साल के बाद में लगभग बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। और बड़े लेवल के ऊपर ऑल्ट कॉइन ने भी यहाँ पर एक नया हाई बनाया है। जब ये हाफिंग होती है, हाफिंग के टाइम पर हमेशा ये देखते हैं हम, हाफिंग से पहले एक करेक्शन और हाफिंग के बाद में ऑल टाइम हाई। लेकिन अब की बार जो सिचुएशन हुई वो तो बिल्कुल अलग हो गई है, क्योंकि हाफिंग से पहले ही यहाँ पर बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई कर दिया। क्योंकि ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर, माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर, अब ये पूरा इंस्टीट्यूशन के हाथ में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि ये मार्केट के अंदर अगर आप हो तो सबसे पहले क्या है कि इस मार्केट को थोड़ा सा स्टडी करो। और अगर इस मार्केट के अंदर आप आए हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म का गेम लेके यहाँ पर चलो। क्योंकि जब जब यहाँ पर हाफिंग का कंसेप्ट
से क्या होता है कि माइनर्स जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन लेके आते हैं, अब उनके पास में उतने बिटकॉइन ही नहीं होंगे। पहले क्या होता था, आपने पंकज भाई देखा होगा, जब हम 2017-18 में हम ट्रेड करते थे, माइनर्स डंप कर रहे हैं, अच्छा चाइनीज माइनर ने बहुत बड़े बिटकॉइन सेल कर दिए, ऐसी न्यूज देखने को मिलती थी हमें। आज के टाइम में वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि माइनर के पास में भी उस लेवल के बिटकॉइन अब नहीं बचे हुए हैं, या उस लेवल की वो क्वांटिटी होल्ड नहीं कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा कि जो उनके रिवॉर्ड्स हैं वो हाफ होंगे। तो मार्केट के अंदर एक तरीके से क्या कि क्रिप्टो करेंसी इज गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, और खासकर अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो उसके अंदर तो बिल्कुल ही लिमिटेड है। तो अब नए बिटकॉइन आएंगे नहीं, पुराने को इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं कंटिन्यू, और एक लिमिटेड क्वांटिटी है यहाँ पर, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो ऑब्वियसली क्या है कि यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर डिमांड बढ़ने वाली है, तो मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर मार्केट के अंदर जो पुराने हैं सारे, वो तो रिकॉर्ड ब्रेक होंगे ही होंगे। और अगर अच्छे लेवल के ऊपर, जैसे आपने बताया कि 2024 2025 के ऊपर लोग मान रहे हैं, तो वही हम साइकिल लेके चलें तो 1 या 1.5 साल का, तो मैं फिर भी इसको 2025 एंड तक लेके चलता हूँ। और मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर हम 150 से 200 के तो आराम से हम हिट कर सकते हैं। तो मैंने सॉरी आपका बहुत लॉन्ग में आंसर दिया है। नहीं 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 नहीं, लेकिन आंसर जो था वही था। अगला मेरा सवाल यही होने वाला था कि पुष्पेंद्र भाई, क्या लगता है आपको बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है? तो आपने अपनी रेंज बता दी है कि 1.5 से 2 लाख आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस टाइम पे 60-70 हजार डॉलर के बीच में घूम रहा है, यानी कि यहाँ से 2 और 2.2 to 3x आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। ठीक है। लेकिन पुष्पेंद्र भाई, आपको भी पता होगा, और सब मेरे भाई बहन वही बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है बिटकॉइन, हम लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स। और ऑल्ट कॉइन्स की हालत जब आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में खस्ता हो गई और बहुत अच्छा खासा क्रैश कर गए। एक तरह से इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि कई महीनों का अगर आप देखोगे वो हायर हाई बना रहे थे, और अब कई महीनों बाद एक ऐसे लेवल पे आए हैं जिस पे आपको सोचना चाहिए कि हाँ, यहाँ तो हमें मिस नहीं करना। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है पुष्पेंद्र भाई, अगले 6 महीने 1-1.5 साल के अंदर कोई ऐसे 5-6 कॉइन जो आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होने ही चाहिए, जो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकते हैं? और अच्छी बात क्या है कि मौका भी मिल गया है हाविंग से पहले एक क्रैश देखने के बाद। बिल्कुल। ज्यादातर कम्युनिटी हमारी, मुझे लगता है कि ऑल्ट कॉइन ही होल्ड कर रही है, और शायद अगर उनके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन होगा भी तो 2%, 3%, 5% वाली क्वांटिटी वाले ज्यादा हैं। और मोस्टली क्योंकि जो हम एज पर डेटा, मैं आपको बिल्कुल मैं डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर मैं खासकर इंडियन कम्युनिटी की बात करूं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा यूजर्स का मेरे पास में खुद पर्सनल डेटा है, जो क्या कि स्मार्ट वीआई फ्री पोर्टफोलियो ट्रैकर यूज करते हैं। तो वो जब वहां पर अपना पोर्टफोलियो कॉन्फ़िगर करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा उनके पास में जो क्वांटिटी है वो है सिवा इनू की, डॉज कॉइन की। और उसके बाद में जो बाकी की क्वांटिटी है वो मोस्टली क्या है कि लो कैप कॉइन्स के अंदर, जो बहुत जिनके अंदर 0.4 टाइम 0, 0.3 टाइम 0 वाले कॉइन्स हैं। तो ज्यादातर बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑल्ट कॉइन होल्डर ज्यादा है। अब ऑल्ट कॉइन के साथ में क्या होता है कि बिटकॉइन जैसे 7 to 8% गिरा, ऑल्ट कॉइन क्या है 30% भी क्रैश कर जाएगा, 40% भी क्रैश कर जाएगा। और सेम इसी तरीके से ऑल्ट पंप भी होते हैं। तो इसी चक्कर में क्या है कि मल्टीपल एक्स होगा, 10x होगा, 100x होगा, ज्यादातर लोग क्या है कि ऑल्ट कॉइन यहाँ पर प्रीफर करते हैं। तो मेरा जो फोकस रहने वाला है, जैसे अभी हमने बिटकॉइन का ETF देखा, आने वाले टाइम के अंदर हमें इथेरियम के भी बड़े स्केल के ऊपर बड़े प्लेयर इसके अंदर आते हुए दिखेंगे। क्योंकि जब बिटकॉइन एक रीच से बाहर हो जाएगा, जैसा क्या होगा कि बिटकॉइन 200 वाले जोन के अंदर पहुंच गया, तो हर कोई क्या है ये सोचेगा भाई $2 लाख का, क्योंकि वो इस लेवल से भी नहीं सोचते कि भाई चलो हम उसकी छोटी क्वांटिटी भी एक्यूमुलेट कर लेंगे। वो इस लेवल से सोचते हैं भाई $2 लाख का बिटकॉइन कॉइन बाई करेगा, इससे तो हमें तो कोई सस्ता कॉइन चाहिए, या उसका सेकंड अल्टरनेटिव चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड अल्टरनेटिव की तरह मैं देखूं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर इंस्टीट्यूशन यहाँ पर इथेरियम के अंदर भी यहाँ पर एंटर होंगे बड़े लेवल के ऊपर। और यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर इथेरियम को ही दूंगा। और मुझे लगता है कि लार्ज कैप कॉइन के अंदर आपका एटलीस्ट कुछ अमाउंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत बड़े डंप आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि इस लेवल के कॉइन तो रिकवर कर जाते हैं। और अगर आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग के अंदर बिटकॉइन इथेरियम जैसे कॉइन है, तो आपको पोर्टफोलियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि भाई ये एक ना एक दिन कहीं ना कहीं बड़े लेवल के ऊपर ऊपर की जाएंगे। और इनके अंदर ऐसा नहीं होगा कि पता चला कि फाउंडर ने एग्जिट कर दिया, इस VC ने एग्जिट कर दिया, और या फिर इस एक्सचेंज ने डिलिस्ट कर दिया। वेरी क्योंकि अगर इथेरियम डिलिस्ट हो रहा है तो मतलब ये समझ लो कि खत्म ही है सारा कुछ, ऑल्ट कॉइन का तो सब कुछ ही डैमेज हो जाएगा। तो इनके अंदर उस लेवल की पोटेंशियल है। तो मेरा यहाँ पर पहला फोकस यहाँ पर इथेरियम के ऊपर है। सेकंड नंबर के ऊपर जो मैं यहाँ पर अभी प्रेफर कर रहा हूँ, अभी ARB की अनलॉकिंग हुई है, और अनलॉकिंग के अंदर
जब भी किसी कॉइन की अनलॉकिंग होती है तो काफी लेवल के ऊपर यहाँ पर प्राइस डाउन जाता है। तो $1 अराउंड अभी यहाँ पर प्राइस चल रहा है। और मुझे लगता है कि सेकंड कॉइन मेरा यही है अभी एआरबी, और इसके अंदर अभी हमें एंटर होना चाहिए। थर्ड कॉइन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो नियर प्रोटोकॉल थोड़ा सा अभी पंप ले चुका है। अगर हमें इस डंप के अंदर और डाउन देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि एक स्मॉल क्वांटिटी यहाँ पर क्या है कि नियर प्रोटोकॉल के ऊपर हमें यहाँ पर बनानी चाहिए। और अगर मैं आरडब्ल्यू से रिलेटेड कॉइन की बात करूं तो ऑनडो, ONDO, ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे ब्लैक रॉक के हमने रिसेंट आर्टिकल देखे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो RWA। तो अगर RWA के अंदर उनका टारगेट होता है तो वाकई ये कॉइन काफी अच्छा यहाँ पर फोकस इसके ऊपर हम कर सकते हैं। और थोड़ा सा मीम कॉइन की कैटेगरी की तरफ भी जाना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जिस लेवल की अभी हमें हाइप देखने को मिल रही है, और मैं कहूंगा मीम का सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन डॉज कॉइन के ऊपर यहाँ पर मेरा फोकस रहने वाला है थोड़ा सा। मतलब मीम कॉइन के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इस लेवल की क्वांटिटी में जाना चाह रहा हूँ कि कल को इलोन मस्क अगर ट्विटर के ऊपर इंटीग्रेशन कर दे, क्योंकि इलोन मस्क कुछ भी कर सकता है। जब वो ट्विटर का नाम एक्स कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर वो डॉज कॉइन अगर इंप्लीमेंट हो जाता है वहां पर एज ए पेमेंट, क्योंकि आप ब्लू टेक का पेमेंट आप मंथली करते हो या ईयरली करते हो, कल को हमें ये फैसिलिटी मिल जाए कि भाई हम डायरेक्टली डॉज कॉइन से पे कर सकते हैं, तो हम क्या है आने वाले टाइम के अंदर वही क्रिप्टो वाली प्रेफर करेंगे। जैसे जहां भी हमें लाइसेंस फीस पे करनी होती है, सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी होती है, अगर हम क्रिप्टो वाले होते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग भी हो या कहीं भी हो, बहुत सारे हमारे पास में पेड टूल होते हैं, तो हम क्या है उसको एज ए पेमेंट मोड क्रिप्टो प्रेफर करते हैं। आज भी अगर कहीं शॉप के ऊपर हमें क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अगर हमें वहां क्रिप्टो का भी मिल रहा है तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्रिप्टो हो जाती है। तो इसलिए क्या कि मैं एज ए यूज केस की तरफ इसको देख रहा हूँ, इसलिए क्या कि यहाँ पर मैं डॉज कॉइन की तरफ यहाँ पर मेरा फोकस रहेगा। तो अभी मोटे मोटे यही कॉइन है। और बाकी कुछ क्वांटिटी में आप मैटिक देख सकते हो, काफी मतलब अभी डाउन पे आया हुआ है। और जिस लेवल के ऊपर अभी प्राइस है, तो अच्छी खासी एंट्री बन सकती है, क्योंकि अभी मैटिक ने बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर पंप नहीं लिया। अगर डॉट का भी देखें तो डॉट भी काफी डंप आया है। डॉट के अंदर एक बड़े लेवल का इस प्राइस के ऊपर तो एटलीस्ट बाइंग बनती है। तो दोस्तों ओवरऑल एक फेयर आइडिया तो मिल गया, और पुष्पेंद्र भाई ने बहुत स्मार्टली जो अच्छे कॉइन्स थे उनको ही पिक किया है। और एक्चुअल में वही बात कहते हैं हम, अगर आपके पास में अच्छे टाइम पे अच्छे, अगर टाइमिंग के साथ में अच्छे कॉइन मिल जाएं तो आपको लो कैप कॉइन या जो दूसरे कॉइन्स हैं उनकी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आज के प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो ऐसा लगता है यही मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देखे जा सकते हैं। मुझे याद आ रही है पुष्पेंद्र भाई, लास्ट ईयर की या लास्ट टाइम की जो हाफिंग थी, या उससे पहले इथेरियम $1400 लगाने के बाद में लगभग $100 आ गया था। 2017 में $1400 लगाने के बाद हाँ $100, बिल्कुल, 80-90 के आसपास तक आ गया था इनफैक्ट ये एक्सचेंज के $80 ऊपर। के आसपास था, और उस रात को मैं जगा हुआ था। इथेरियम जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, उस टाइम पे $80 के बाद वो लगभग 4.5 $4800 लगा के गया। जब ऐसे क्वाइन ही हमें 40-50x रिटर्न दे दें तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो है आपको फोकस करना है। और कई लोग जैसे कि हम भी मानते हैं, मैंने पुष्पेंद्र भाई की एक दो वीडियो देखी, वो भी यही कहते दिखे थे कि शायद ये बुल रन आखिरी बुल रन हो जिसके अंदर लोग पैसा बना सकें। तो इस पे थोड़ा फोकस करो। और पुष्पेंद्र भाई थोड़ा सा आप भी बताओ क्या, कि क्यों लग रहा है आपको ये आखिरी बुल रन हो सकता है या लोग इसके अंदर ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखूं या फिर कंट्री वाइज न्यूज के अकॉर्डिंग देखूं, रेगुलेशन वाइज देखूं, तो मुझे क्यों यहाँ पर लगता है, तो ये मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, आई होप आप भी एग्री होगे इससे। जैसे अभी क्या है, आप देख रहे हो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि हर जगह क्या केवाईसी सिस्टम आ रहा है। अभी अभी तक क्या था एग्जिस्टिंग, पहले बताता हूँ। अगर आज से हम 2-3 साल पहले की बात करें तो बाइनेंस पे भी केवाईसी नहीं थी। आप $1 लाख डालो और वहां पर कुछ भी ट्रेड करो, बस वहां आपका नाम और ईमेल आईडी आपकी ली जा रही है। फोन नंबर भी ऑप्शनल था, वो भी अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो वहां आप जाके इनेबल कर दो, एज ए 2FA की तरह काम कर रहा है आपका फोन नंबर। बट आप जाके वहां पर कोई भी वेल आ रहा है वो $1 मिलियन डिपॉजिट कर दे रहा है, कोई वहां से नहीं पूछने वाला कि भाई यहाँ पर कहाँ बाय कर रहे हो, क्या सेल कर रहे हो। जैसे अभी दुबई के अंदर क्या है कि आप जा $1 लाख लेके आओ, 1 लाख दिरहम लेके आओ, आप जाके कहीं भी प्रॉपर्टी बाय कर लो, कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज योर सोर्स। सेम यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो के अंदर चल रहा था, अगर आज से हम 3 साल पहले की बात करें। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर बाइनेंस के ऊपर केवाईसी आई। धीरे धीरे क्या है कि सारे एक्सचेंज यहाँ पर क्या है कि अब केवाईसी इंप्लीमेंट लगभग सबके ऊपर यहाँ पर हो ही चुका है।
बहुत ही कम ऐसे एक्सचेंज बचे हुए हैं जहां पर केवाईसी है। अब जहां केवाईसी वाला सिस्टम आ जाता है, वहां पर क्या है कि बड़े बड़े जो वेल्स होते हैं वो ऑब्वियसली क्या है कि उस लेवल के ऊपर मनी मूव नहीं कर पाते, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई यहाँ पर सोर्स भी जस्टिफाई करना पड़ सकता है, अगर एक्सचेंज ने डेटा शेयर कर दिया तो काफी दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पर जो अभी ओपन मार्केट चल रही है, भाई कुछ भी डालो मार्केट के अंदर, कहीं से भी कोई पंप डंप करो, तो शायद एक तो मुझे लगता है कि ये गेम रुक जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उनके ऊपर भी काफी लेवल के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक्शन यहाँ पर हो सकता है कि कहीं किसी कंट्री में हो सकता है मेटामास्क के ऊपर कंट्रोल आ गया कुछ, कहीं ना कहीं डेक्स के ऊपर भी थोड़ा सा एटलीस्ट इतना तो रहेगा कि इस डेक्स से पैसा सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर गया है तो वो कहीं ना कहीं वो लिंक कर लेंगे। तो अगर इस लेवल की चीजें आएंगी और प्लस में टैक्सेशन हर जगह सारी चीजें ये सब होंगी, तो ये मार्केट एक तरीके से क्या है कि प्रॉपर रेगुलेट मोड में आ जाएगी। जब एक प्रॉपर रेगुलेशन आ जाता है आपका, तो क्या होता है कि आपके जो पंप डंप होते हैं ना बड़े वाले, जैसे आप देखते होगे किसी वीसी ने मनी डाली, $5 मिलियन डाला, $10 मिलियन डाला, कॉइन हो गया 100x, उसने एक ही नाइट के अंदर एग्जिट कर लिया, वो पता ही नहीं है कि वो कौन पर्सन था। तो जो ये एक्टिविटी है ना, जो अभी ओपनली चल रही है, वो शायद एक लेवल के ऊपर कंट्रोल में रहेंगी। जब एक लेवल के ऊपर कंट्रोल में आएंगी तो जो बड़े बड़े जो वीसी हैं वो शायद उस लेवल के ऊपर इंटरेस्ट ना लें, और मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के हाथ में चली जाएगी काफी बड़े लेवल के ऊपर। तो इसलिए क्या कि मैं मुझे लगता है कि इस बुल रन के अंदर जितना पैसा बनाना है वो बहुत अच्छे से बनेगा। आने वाले 4 साल के अंदर बहुत कुछ हमें चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले हमने 4 साल के अंदर देखा बहुत कुछ चेंज देखने को मिला हमें। आज के टाइम में आप देखो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, वहां पर प्रॉपर सबका सोर्स है, और बहुत सारे लोगों को आईटीआर इनकम टैक्स के नोटिस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आईटीआर भी फाइल कर रहे हैं। तो आज एक कंट्री में हुआ है, 2 कंट्री में हुआ है, कल हो सकता है 4 साल में बहुत कुछ यहाँ सब पर ऐसा लगता है कि सारी कंट्रीज में ये होता दिखेगा। और ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट लगता है। लेकिन जैसा कि हम हर बार बोलते हैं कि सिचुएशन अलग हो जाती है, चेहरे अलग हो जाते हैं। लेकिन हम तो उम्मीद करेंगे कि ये बुल रन जब तक बिटकॉइन की हाफिंग खत्म नहीं होती है तब तक चलता रहे, और जो कि लगभग 2140 में हम में से ज्यादातर तो यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। आप लक्की होंगे तो शायद हो, और आने वाले 10 साल वाले भी जो हैं हमें नहीं लगता वो भी जिंदा रह पाएंगे आखिरी बिटकॉइन हाफिंग को देखने के लिए। लेकिन एक बहुत एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पर पंकज भाई, देखो जैसे अभी हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट भी क्या है, रेगुलेटेड है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर पंप डंप नहीं होते, वहां पर मैनिपुलेशन नहीं होती, वहां पर भी मैनिपुलेशन होती है, वहां पर भी सारी चीजें होती हैं। तो क्रिप्टो में ये कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर हम बोलेंगे भाई अब उसके बाद में बुल रन नहीं आएगा, उसके बाद में प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, सब कुछ जाएगा। लेकिन जो अभी हम देखने को मिल रहा है हमें कि जैसे भाई कि आप किसी 100 ने 1000x की बात करते हाँ, हैं। 100x हाँ, किसी ने $100 डाले, पता चला ऐसे भाई इनू में, और वो देख रहे हैं कि $1 लाख हो गया उसका रात तक। तो वो वाली चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। फिर उसने वो $1 लाख और कहीं डाला, वहां से फिर क्या कि 10x हो गया। ये चीज होती है मल्टीपल एक्स जो हमने देखा है, शायद ये दौर ना देखने को मिले, और बिल्कुल वैलिड लगता है। लेकिन बिटकॉइन हाफिंग का इवेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हिस्ट्री अगर रिपीट करी तो यहाँ पे और नए मिलेनियर्स हमें देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहन जो भी देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे निकल के आएंगे। थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा। और जो क्वाइन शेयर करे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं हम भी उन को क्लोजली वॉच करते हैं। तो अगर आप इस बुल रैली के अंदर देख रहे हो, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं, तो हमें लगता है छोड़ना नहीं चाहिए, और जब भी मौका मिले माल बटोरते रहना चाहिए। थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, आपने टाइम दिया। जल्दी मिलते हैं आपसे। बिल्कुल पंकज भाई, जल्दी मिलते हैं और फोटो तो शेयर करते हैं ट्विटर के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पुष्पेंद्र भाई का चैनल भी जरूर जाके देखिएगा। अच्छा कंटेंट क्रिप्टो करेंसी को लेके वो बनाते हैं, उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।